Hello students, how are you doing? Are you all right? Everything is going well. So I welcome you all to this brand new class, and in today's class we are going to cover a very significant topic for all the biology aspirants and for each and every student who is eager to know something new, who is willing to grab a lot of knowledge. Okay? Today we are going to study about one of the five kingdoms, that is Kingdom Monera. Okay? This chapter has been specifically covered in class 11th biology, but we are going to study it in a way which is going to be fruitful for all the students. For each and every student, they must know about the bacteria. Okay, so what is Kingdom Monera and which organisms are its members? Today we are going to know. Okay, so are you ready? Okay, let's start the class, but before that I welcome you all. Okay, so आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम्स में कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया. Okay, there are 5 kingdoms in biology in which all the organisms including plants and all the animals और microorganisms are categorized into 5 categories. ठीक है, उनमें से एक कैटेगरी है किंगडम मोनेरा. ठीक है, ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? सारे पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि इससे आपको बैक्टीरियाज के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि केवल बैक्टीरिया ही इस किंगडम का सोल मेंबर है. ठीक है, मैन फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है इस किंगडम का सोल मेंबर होता है, यानी कि इस किंगडम में केवल बैक्टीरियाज ही हैं. ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा. ठीक है, जैसे एनिमल किंगडम एनिमलिया में ढेर सारे तरह के एनिमल्स हैं, किंगडम प्लांटी में ढेर सारे पशु हैं, किंगडम फंगी में फंगी को रखा गया जो एक नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है. ठीक है, उस तरह प्रोटिस्टा में ऐसे जीवों को रखा गया है जो यूनिसेलुलर हैं बट डेवलप्ड हैं. ठीक है, और किंगडम मोनेरा में अलग से जीवों को रखा गया है जहां पर जितने भी बैक्टीरियाज हैं जिनमें काफी डिफरेंस है दूसरे जीवों से. ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के आधार पर अलग अलग किंगडम्स बनाए गए हैं. ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं. बैक्टीरिया जो है इज अ काइंड, वो जो सेल से बना होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल है. प्रोकैरियोटिक सेल वो है जो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, प्रिमिटिव होता है, उसका साइज भी स्मॉल होता है. ठीक है, और उनमें जो आरएनएज होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. इसके अलावा उसमें न्यूक्लियस नहीं होता. न्यूक्लियस का प्लेस पे वहाँ पे एक रीजन होता है न्यूक्लियोइड, जहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से क्या होता है, अटैच होता है. हालांकि बिखरा नहीं होता जेनेटिक मटेरियल, फिर अटैच होता है. ठीक है, किंगडम मोनेरा से आप समझ लीजिए आसान भाषा में बैक्टीरिया. ठीक है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वही किंगडम मोनेरा में. तो बेसिकली हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, बैक्टीरिया जो है इस किंगडम का सोल मेंबर है. सोल मीन्स कोई इसके अलावा और कोई भी जीव जो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया की अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिटी और एट्रीब्यूट है, इसलिए इनको इसमें रखा गया है. ठीक है, अब बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं? बैक्टीरिया इज ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी है. बैक्टीरिया क्या है? सर्वव्यापी मीन्स दे आर प्रेजेंट ईच एंड एवरीवेयर. टेरेस्ट्रियल पार्ट्स, एक्वेटिक पार्ट्स, एरियल पार्ट्स, मीन्स हर जगह पर वो क्या है, मौजूद है. ठीक है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद नहीं है. अगर आप थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं अपने हाथ में, हैंडफुल, मुट्ठी भर, तो वहाँ भी ढेर सारे बैक्टीरिया आपके टॉयलेट सीट पे हैं, आपके मोबाइल फोन पे हैं, आपकी स्क्रीन पे है. ठीक है, हर जगह बैक्टीरिया मौजूद है. ठीक है, there are some harmful bacteria, that there are some useful bacteria. ठीक है, there are different varieties of bacteria. लेकिन उसमें हम जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया जो होता है उसकी कैटेगरी कितनी है. कैटेगरी मतलब कितनी श्रेणियों में बैक्टीरिया को बांटा गया है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कॉकस. ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया जिनका शेप क्या है, सर्कुलर हो. ठीक है, जो मोस्टली स्फेरिकल या सर्कुलर शेप के होते हैं उन्हें हम, उनका जो शेप होता है वो कॉकस होता है. ठीक है, इसका प्लूरल होगा कॉकी. समझ आई बात?
जो बैक्टीरिया रॉड शेप या स्पून शेप के होते हैं, ठीक है, उन बैक्टीरियाज को बैसिलस कहा जाता है। क्या कहते हैं? बैसिलस। आप जब साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे तो उनमें ये मेंशन किया गया होगा, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जरूरी हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो कर्ड मेकिंग में हेल्प करता है बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो रॉड शेप्ड है इसलिए उसको क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। एक बैक्टीरिया होता है जो वाइब्रियम, जो कॉमा शेप का होता है, जैसे कि कॉमा हो कोई, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? उसकी जो कैटेगरी है वो वाइब्रियम, ठीक है। तो दीज आर सिंगुलर वर्ड्स फॉर द ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया। जो स्पाइरल होते हैं, सपोज जिगजैग, उनका जो शेप है वो कुछ इस प्रकार का है, जिगजैग है, ठीक है, उनकी कैटेगरी होती है स्पिरिलियम, ठीक है। क्या होती है? स्पिरिलियम क्या होती है? ठीक है, ये स्पाइरल होते हैं, यानी ये जिगजैग शेप में होते हैं। जिगजैग मींस दे हैव नो सर्टेन डायरेक्शन। तो बैक्टीरिया जो सर्कुलर है वो कोकस है, बैक्टीरिया जो रॉड शेप के हैं बैसिलस है, बैक्टीरिया जो कॉमा शेप के हैं वाइब्रियम, बैक्टीरिया जो वायरल है वो स्पिरिलियम कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इस तरह से 3 4 5 कैटेगरियों में, 4 कैटेगरियों में, और भी कैटेगरीज में हम बैक्टीरिया को बांट सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर है? बैक्टीरियाज मोनेरा किंगडम में आते हैं, ठीक है, वो अग्नि से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। ये सोल मेंबर है मोनेरा के। ये हर जगह पे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल, हर पार्ट्स में ये मौजूद होते हैं। ये कैटेगरी जो है इनकी 4 है। जो गोलाकार बैक्टीरिया है वो कोकस, जो रॉड शेप के हैं बैसिलस, जो कॉमा शेप के हैं वाइब्रियम, और जो स्पाइरल हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, वो स्पिरिलियम, ठीक है। इस प्रकार से बैक्टीरिया को बांटा गया है। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। सो शैल वी मूव अहेड नाउ? ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग अहेड नाउ, चलिए अब जानते हैं काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के काइंड्स जो है वो कितने हैं? बैक्टीरिया यहाँ पे 2 काइंड्स में मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आर्केई बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्केई वर्ड कहाँ से आता है? वर्ड में ही उसकी मीनिंग छुपी है। अगर आपको मीनिंग समझ आए, आपने वर्ड सुना होगा आर्कियोलॉजी। आर्केई मीन्स व्हाट? पूरा, मीन्स विच इज एंशियंट, यानी कि ओल्ड। समझ आ रही बात? तो यही वहीं से वर्ड आया हुआ है। आर्केई मीन्स व्हाट? आर्केई मीन्स ऐसी चीज जो क्या है? पुरानी है, ओल्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्केई कहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो पृथ्वी के जन्म के समय के बाद ही बने, ठीक है, यानी पृथ्वी का जब जन्म हुआ, यानी ब्रह्मांड में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उस समय इन बैक्टीरियाज का भी जन्म उसके ठीक बाद हुआ। ऐसे बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं? आर्केई बैक्टीरिया कहते हैं। समझ में आई बात? ये डिफरेंस है, ठीक है। यू बैक्टीरिया जो होते हैं इनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? दीज आर नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियाज हैं आर्केई बैक्टीरिया, दीज आर प्रिमिटिव वंस, यानी कि ये पुराने टाइप के हैं। देव, और ये जो तब से एग्जिस्ट करते हैं जब से अर्थ जो था, अर्थ का निर्माण हुआ, यानी एग्जिस्टेंस में आई अर्थ तब से, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो बाद में सर्टेन पीरियड के बाद डेवलप हुए और इन्होंने अपने आप को फुली डेवलप किया, ठीक है, हर सिचुएशन में एडजस्ट किया, ठीक है। डिफरेंसेस ढेर सारी है, ठीक है। आर्केई बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, ठीक है, देखते हैं। देखिए आर्केई बैक्टीरिया फर्स्ट देखते हैं हम, ये कहाँ पाए जाते हैं? आर्केई बैक्टीरिया जो है ये प्रिमिटिव वंस हैं। यू बैक्टीरिया जो है इनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया पहले आए हैं, यू बैक्टीरिया बाद में इनका एग्जिस्टेंस हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस? कई बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो एवरीवेयर पाए जाते हैं, ठीक है। ये मतलब कि केवल एक्सट्रीम कंडीशंस जो एरियाज हैं जहां पर दलदल है, ठीक है, खारा पानी है, ठीक है, या जहां पर हीट बहुत ज्यादा है, केवल ऐसी एक्सट्रीम जगहों पर ये पाए जाते हैं जो आर्केई बैक्टीरिया होता है। यू बैक्टीरिया जो होता है वो हर जगह पे मौजूद होता है। ये दूसरा डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और क्या क्या डिफरेंसेस हैं चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेल वॉल की, ठीक है, बैक्टीरिया के पास अपना सेल वॉल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, कौन से बैक्टीरिया का, आर्केई बैक्टीरिया का, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, स्यूडो, ठीक, पेप्टिडॉग लाइकन्स क्या मौजूद होते हैं, दीज आर पॉलीमर्स। ये पॉलीमर है यानी लॉन्ग चेन है किसकी, पेप्टिडॉग लाइकन्स की, लेकिन ये स्यूडो होती है, स्यूडो का मतलब होता है नकली। कहने का मतलब ये है कि आर्केई बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना हुआ है कौन से पॉलीमर से, पेप्टिडॉग लाइकन्स पॉलीमर से बना हुआ है, लेकिन वो स्यूडो होते हैं, स्यूडो मीन्स दिखावे के, असली नहीं होते हैं। जबकि यू बैक्टीरिया जो होता है इसका सेल वॉल वो बना होता है पेप्टिडॉग लाइकन्स कहते हैं इनको, ये ट्रू पेप्टिडॉग लाइकन्स के पॉलीमर से बना है। जबकि सेल वॉल जो है आर्केई बैक्टीरिया का, ठीक है, आर्केई बैक्टीरिया का सेल वॉल स्यूडो पेप्टिडॉग लाइकन्स के पॉलीमर से बना है, यू बैक्टीरिया का सेल वॉल ट्रू पेप्टिडॉग लाइकन्स के पॉलीमर से बना होता है। ये डिफरेंस है। अगला डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन पे जाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस है। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है आर्केई बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस ये है कि आर्केई बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना होता है, किससे बना होता है, लिपिड से। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है आर्केई बैक्टीरिया का, वहां पर ये जो होता है इसमें एथर, इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो एथर लिंक्ड होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एथर लिंक्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एथर एंड एस्टर। ठीक है, लेकिन जो यू बैक्टीरिया होता है इसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो एस्टर लिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है, एस्टर लिंक्ड होते हैं। देखिए डिफरेंसेस समझिए आप। इसका सेल वॉल स्यूडो पॉलीपेप्टिडॉग लाइकन्स के पॉलीमर से बना हुआ है। सेल वॉल जो है यू बैक्टीरिया का वो ट्रू पेप्टिडॉग लाइकन्स के पॉलीमर से बना हुआ है। जो इसका सेल मेम्ब्रेन है वो ईथर लिंक्ड ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे लिंक्ड होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एस्टर लिंक्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चेन से लिंक्ड होता है। ठीक है, आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स आर मोस्टली 75% अप टू 75% जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें 70 to 75% वो फॉस्फोलिपिड से ही बना होता है। तो वो लिपिड्स जो है लिंक कैसे होते हैं, आर्केई बैक्टीरिया में जो लिपिड्स होते हैं एथर लिंक्ड होते हैं, ठीक है, यू बैक्टीरिया में जो होते हैं वो एस्टर लिंक्ड होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, और भी ढेर सारी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और क्या डिफरेंसेस हैं, चलिए देखते हैं और क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है सबसे जो आसान सा तरीका है डिफरेंस जाने का वो ये है कि आर्केई बैक्टीरिया आर प्रिमिटिव वंस एंड वो केवल कुछ जगहों पे पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर। सेल वॉल भी अलग अलग है, सेल मेम्ब्रेन भी क्या है, अलग है। हालांकि शेप एंड साइज काफी सिमिलर हो सकता है उनका, लेकिन ढेर सारे डिफरेंसेस भी होते हैं दोनों के बीच में। समझ में आई बात। इसके अलावा इनमें इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर जो इंट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, डीएनए, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो देयर इज प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और देयर इज अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमारे अंदर प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बनता है, राइबोसोम्स प्रोटीन कैसे बनाता है, पहले उसको मैसेंजर आरएनए ये मैसेज कर उसके पास ये बात पहुंचाता है कि हमें इस तरह के प्रोटीन की आवश्यकता है। डीएनए से आरएनए, ठीक है, आरएनए हालांकि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में, लेकिन हमारे अंदर जैसे हमारा जो सेल है उसके अंदर उसके फंक्शंस अलग अलग है। ठीक है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बना, आरएनए से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बना। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग जो होती है उसमें इंट्रॉन्स क्या करते हैं, इसको बाधित करते हैं। ठीक है, इंट्रॉन्स ऐसे सीक्वेंस हैं डीएनए और आरएनए के जो कोडिंग को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, जेनेटिक जो कोडिंग होती है
उसको क्या करते हैं, होने नहीं देते, उसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इंट्रॉन्स वो इसमें प्रेजेंट होते हैं इसलिए डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन इंट्रॉन्स जो होते हैं, जो डीएनए सीक्वेंस है, क्या है, डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस है। आपको पता है डीएनए और आरएनए जो एक सीक्वेंस में मौजूद होते हैं, चेन्स होती हैं, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप्स की, नाइट्रोजनस बेसिस की, ठीक है, और पेंटोस शुगर्स की, ठीक है। तो इंट्रॉन जो होते हैं वो जो सीक्वेंसिंग होती है उसको डिस्टर्ब करना, मतलब ये निर्माण नहीं करते, उल्टा काम करते हैं, ये रोकते हैं उस चीज को, नेगेटिव है, समझ में आई बात। जबकि इसमें जो है इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ढेर सारे डिफरेंसेस हैं आर्काई बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में, ठीक है, जो मैंने आपको 4-5 यहाँ बताया। ठीक है, आप रिसर्च करो एनीथिंग, देखो, इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी टॉपिक यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट, यू हैव availability of all kinds of resources. You can use Google, you can use YouTube. There are various lessons, various chapters and various tutors who are available there, who are always ready to impart you knowledge on each and every topic. ठीक, तो अभी कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर आपको मिले। साधारण सी बात ये समझनी, आपको आर्केई मीन्स होता है पुराना, ऐसा बैक्टीरिया जो पुरातन समय से है वो आर्केई बैक्टीरिया है। ऐसा बैक्टीरिया जो अभी उसके एग्जिस्टेंस बाद में हुई और जो पूरी तरह डेवलप्ड है, ट्रू है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। समझ में आई बात। अब आगे हम देख लेते हैं आर्काई बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, हार्श कंडीशन में रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सॉल्टी, मतलब कि जहां पर भी खारापन होगा, खारी जो जगहें होंगी, खारी जगह, वहां पर ये मौजूद रहेंगे। ठीक है, थर्मो मीन्स क्या होता है, थर्मो शब्द आया इस, ठीक है, हीट से, यानी कि जिन जगहों पर हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, आप बहुत सारी पृथ्वी पर ऐसी जगहें हैं जहां पर पृथ्वी से अपने आप जो है जल बाहर आता है जो कि गर्म होता है, ठीक है, हॉट होता है। तो हॉट स्प्रिंग्स में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फाइल का मतलब क्या होता है आपको पता, फाइल, फाइल वर्ड आया हुआ है, फाइल मीन्स यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉल्ट के बहुत फॉन्ड है, माने उन्हें सॉल्ट में रहना पसंद है। ठीक है, जो बहुत ही सॉल्टी एरियाज होती हैं, लगून्स होते हैं, वहां पर ये मौजूद होते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में, स्प्रिंग्स क्या होते हैं, नेचुरल वाटर सोर्स होते हैं जो नेचुरली अर्थ के क्रस्ट पे मौजूद होते हैं, जहां से हॉट वाटर जो होता है वो अपने आप पोर आउट होता है, यानी बाहर निकलता है। ठीक है, थर्मो मीन्स हीट, यानी कि जिन्हें नमक पसंद हो हेलोफाइल्स, जिन्हें गर्मी पसंद हो थर्मोएसिडोफाइल्स, और जिन्हें मेथेन पसंद हो, मेथेन कहाँ पे मौजूद होता है, बंद कुओं में। ठीक है, इसके अलावा जानवरों का जो गट होता है, गाय भैंस जो होती है उनका जो गट होता है उसमें भी मौजूद होता है। ठीक है, मेथेन जो होती है गैस मौजूद होती है। और मार्शी एरिया यानी कि दलदली जगहों पे, मार्शी मतलब दलदली, दलदली जो, तो जहां पर दलदली बंद जगहें जो होती है वहां पर मेथेन गैस जो होती है आपको देखने को, CH4 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे काऊ डंग में भी आपको मेथेन गैस की कुछ मेथेन मिलता है कुछ मात्रा में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके गट में मेथेन मौजूद होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ उनके अंदर भी मेथनोजेंस रहते हैं, इसीलिए मेथेन प्रोड्यूस होता है गाय भैंस के जो डंग होता है उसमें। ठीक है, तो जो नमक खारी जगहों पे रहे वो हेलोफाइल्स, जो गर्म जगहों पे रहती है वो थर्मो एसिडोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया, और जो दलदली जगहों पे रहते हैं उनको मेथनोजेंस। ये तीनों ही बैक्टीरिया आर्काई बैक्टीरिया हैं, ये प्राचीनतम समय के बैक्टीरिया हैं और केवल ये एक्सट्रीम जगहों पे ही रह सकते हैं। ठीक है, अब इसको रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये मेथेन के सहारे भी जी सकता है, जी सकता है मतलब जीता है। ठीक है, तो इनकी ऐसी कंडीशनिंग है, इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूबैक्टीरिया पे। ठीक है, यूबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ट्रू बैक्टीरियाज हैं और वो एवरीवेयर, हर जगह पे, पानी जल भूमि हर जगह पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, उसका भी अच्छा एग्जाम्पल है रेड सी। ठीक है, रेड सी क्या है, ठीक है, रेड सी जो है, रेड सी, और एक दूसरी तरफ है मेडिटरेनियन सी। ठीक है, मेडिटरेनियन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर, और उनको कनेक्ट करता है स्वेज कैनाल, जिसे 1860 में बनाया गया था। ठीक है,
अब ये रेड सी जो है वो रेड दिखाई देती है, क्यों? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी ठीक है, इसके अलावा रेड एल्गीज, रेड ब्लू। साइनोबैक्टीरिया एक खास बात यह है कि दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ब्लू ग्रीन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, रेड ग्रीन हो सकते हैं, यानी कि इनका अब यहाँ रेड सी में क्या है, रेड सी में जो इसे एल्गी क्यों कहा जाता है ये भी आपको समझना है। जब पहली बार इसे पाया गया तब इसका जो कलर था, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से था कि ऐसा लगा कि ये एल्गी है। एल्गी क्या होती है? शैवाल। उन्होंने लोगों ने समझा कि ये शैवाल है, ये फॉर्मर नेम है, मतलब पूर्व नाम है साइनोबैक्टीरिया का। बाद में पता चला कि इट्स एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट्स एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका नाम फिर बदल के रखा गया साइनोबैक्टीरिया। रेड सी में क्योंकि रेड सी दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर साइनोबैक्टीरिया मौजूद हैं जो क्या करते हैं, रेड कलर प्रोपोगेट करते हैं, इसलिए लाल सागर लाल दिखाई देता है और उसका नाम लाल है, लाल सागर है, सॉरी लाल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया उसका, ठीक है, समझ में आई बात। अब आते हैं केमो मीन्स क्या होता है। केमो मीन्स रासायनिक, सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस करने वाले, संश्लेषण करने वाले। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ढेर सारी चीजों को मिला करके एक ऐसी चीज बनाने, या फिर एक ऐसा या किसी चीज के साथ ऐसा रिएक्शन करना कि एक दूसरा प्रोडक्ट उत्पन्न हो, उसे हम संश्लेषण कहते हैं, यानी सिंथेसिस कहते हैं। तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? अभी ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब ये अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक है, यानी जाहिर सी बात है इनमें क्लोरोफिल मौजूद है, और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉप्स हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। इनको पहले प्लांट समझा गया, एल्गी जैसे कि उसमें क्लोरोफिल है, लेकिन ये एल्गी थे नहीं, ये असलियत में क्या थे, बैक्टीरिया थे, ठीक है। इनको बाद में साइनोबैक्टीरिया कहा गया। फिर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे नाइट्रेट, अमोनिया, ठीक है, नाइट्राइट, NO2, NO3, NH3, ठीक है, NO3 है नाइट्रेट, अमोनिया NH3, नाइट्राइट NO2, ये सारे जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है और एग्जाम्पल है एनाबीना, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है, नॉस्टॉक एंड एनाबीना आर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरियाज, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, नॉस्टॉक एंड एनाबीना आर द एग्जांपल्स ऑफ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, वो उनके एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इन चीजों का नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है, जैसे अब नाइट्रोजन पौधा इस्तेमाल करता है तो उसमें कई प्रोसेसेस होती है, नाइट्रोजन कैसे कैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया किस तरह से चेंज होता है, तो वहां पर चेंज करने के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं वो केमिकल सिंथेसिस करते हैं, यानी इन्हें भोजन बनाने के लिए आपकी हेल्प तो चाहिए नहीं क्योंकि ऑटोट्रॉप्स हैं, लेकिन ये रसायनों की मदद से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और ऐसे बैक्टीरिया प्लांट्स के लिए हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पे, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, मोस्ट इन नंबर्स, ये सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे कि दही जमाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में होता है, जैसे राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक मींस ये डिपेंडेंट है, ये खुद सर्वाइव नहीं कर सकते जैसे सारे बैक्टीरियाज कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकता है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ये भी कर सकता है, होमोसिंथेटिक है, ये नहीं कर सकता बिकॉज हेटरोट्रॉपिक मींस डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अनदर सब्सटेंस टू सर्वाइव, ठीक है। ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं, आपने देखा होगा सड़क के किनारे जितने भी जीव होते हैं अगर वो मर जाएं तो कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाते हैं, वहां से मतलब उनकी बॉडी नष्ट हो जाती है, तो उसको डीके करने का जो प्रोसेस है वो भी कौन पूरा करते हैं, यूबैक्टीरिया ही करते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात।
तो ये बैक्टीरियाज के काइंड्स हैं। आर्कियाई बैक्टीरिया 3 प्रकार का है, हेलोफाइल्स, थर्मोसिलोफाइल्स, मेथनोजेंस। ये केवल खास जगहों पे रहते हैं, बहुत ही पुराने हैं। इसके अलावा ये हमें बीमारी भी नहीं फैलाते, एक और डिफरेंस है। यू बैक्टीरिया हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं, आर्कियाई बैक्टीरिया हमारे अंदर बीमारी नहीं फैलाते। समझ में आ रही बात? ये बीमारी फैलाने वाले जो जितने बैक्टीरिया हैं, अब देखिए आपने 2 कैटेगरी पढ़े, आर्कियाई बैक्टीरिया, इको बैक्टीरिया। इन दोनों के पास सेल वॉल तो है, लेकिन आपने देखा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और बैक्टीरिया होते हैं जिनको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक थर्ड कैटेगरी भी है बैक्टीरियाज की, ठीक है, जिनको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म बट नो सेल वॉल, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं होता और ये मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, यानी हमारे अंदर क्या करते हैं, ढेर सारी बीमारियां फैलाते हैं। ये है इनके पास सेल वॉल, लेकिन डिफरेंस है उसमें। पेप्टिडोग्लाइकन्स जो होते हैं स्यूडो होते हैं, इनके अंदर होते हैं, ट्रू होते हैं ये, इनके अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है और ये हमारे अंदर बीमारियां फैलाता है। ये पैरासाइटिक या सैप्रोफाइटिक ही होता है। समझ में आ रही बात? यानी सड़ी चीजों को खाना या फिर बीमारी फैलाना। माइकोप्लाज्मा का यही वर्क है। तो ये हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इनके 3 कैटेगरीज हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ केमोसिंथेटिक हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है। बैक्टीरियाज हर जगह पे पाए जाते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तीसरा भी कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन उसके पास सेल वॉल, इन दोनों के पास सेल वॉल है, उसके पास सेल वॉल नहीं है। इसके अलावा इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आर्कियाई बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है, यू बैक्टीरिया हर जगह पे रहता है। सेल वॉल में डिफरेंस है, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, सेल वॉल इसका पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन ईथर लिंक्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिपिड्स जो होते हैं, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं, वो एथर लिंक्ड होते हैं, ठीक है। इसमें और जो यू बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एस्टर लिंक्ड होता है। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस होते हैं। ये इंट्रॉन्स का काम होता है बाधित करना। ये क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग को बाधित कर देते हैं या कंप्लीट नहीं करने देते। इनमें जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनमें क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? अब मुझे कमेंट करके बताइए, लैक्टोबैसिलस कौन सा बैक्टीरिया है, आर्कियाई बैक्टीरिया है या फिर यू बैक्टीरिया है? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके अंदर होने वाली ढेर सारी बीमारियां कौन से बैक्टीरियाज द्वारा मोस्टली फैला जाती हैं, जो इतने कैटेगरी दिए हुए हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व इट। ओके, तो प्लीज वॉच द वीडियोस। मैंने ट्राई किया कोशिश इन कंसाइज वे टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। और सर, कीप स्टडिंग, कीप लविंग योर नेचर, प्रोटेक्ट द ट्रीज, सेव वाटर, love your parents. Thank you so much. Please watch the video and I will see you with the fresh new topic. If you want any video on any specific topic, please put your comments in the comment box. I'm looking forward to it and we will surely come with something good for you. Okay, bye.